सरस्वती शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, लॉकडाउन में पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध। मुंडवा रोड, नागौर। कॉल 9414473330। केवल टीचिंग को पुराने ट्रेडिशनल टीचिंग के आधार पर नहीं लेकर के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने की सोची और कक्षा 1 से ही बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। वीकली छोटी मोटी एक एक्टिविटी हर बच्चे को करवा देते हैं। आज हम आपको नागौर जिले के मिर्जास गांव ले चलते हैं। इस गांव की उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाता है। मिर्जास गांव की एक स्कूल जो सरकारी है, लेकिन वहां की जो सुविधाएं हैं वे प्राइवेट स्कूल को भी फेल कर देती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर देने के लिए प्रधान अध्यापक गजेंद्र गोपाला के नेतृत्व में स्टाफ ने कई जीरो कॉस्ट प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो अनुपयोगी सामान से बनाए गए हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने में बहुत मदद करते हैं। इसका नतीजा ये है कि मिर्जास गांव के साथ ही आसपास की ढाणियों के लोग भी अपने बच्चों का दाखिला इसी स्कूल में करवाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद स्टाफ ने यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं जो बच्चों को न केवल आसानी से सिखाने में मदद करते हैं, बल्कि एक बार जो उसे सीख लेता है फिर वो उसे कभी नहीं भूल पाता। इस स्कूल में करीब 12 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षक गजेंद्र गोपाला का इस स्कूल के कायापलट में अहम योगदान रहा है। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर जयपुर में होने वाले समारोह में शिक्षक गजेंद्र गोपाला को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। मिर्जास गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में करीब 12 साल से कार्यरत शिक्षक गजेंद्र गोपाला बताते हैं कि वह 3 साल से इस स्कूल के प्रधान अध्यापक का जिम्मा संभाल रहे हैं। सरकार ने छोटी कक्षा के बच्चों के लिए खेल खेल में सिखाने की योजना लागू कर दी, लेकिन बाकी स्कूलों की तरह यहाँ भी बजट की मुख्य समस्या थी। लेकिन शिक्षक गजेंद्र ने इससे बच्चों को पढ़ाई में आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने खुद 50,000 रुपये खर्च करके एक डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था करवाई ताकि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान और गणित विषयों की पूरी जानकारी दी जा सके। इस विद्यालय की कुछ खास बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने लकड़ी की एक चौकी बनाकर उस पर पेंट करवाया है और उस चौकी पर कई गोले पेंट की सहायता से बनाए गए हैं। इन गोलों में 1 से 9 तक की गिनती लिखी जाती है। फिर कागज के डिस्पोजल कप पर 1 से 9 तक के अंक लिखे जाते हैं। बच्चों को गोले पर लिखे अंक पर सही कप छांटकर रखने को कहा जाता है। इससे बच्चों को खेल खेल में सीखने की मदद भी मिलती है। इस तरह की बड़ी कक्षाओं के बच्चों को जोड़, बाकी, गुना, भाग भी इन चौकियों की मदद से आसानी से सिखाया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला की जानकारी देने में भी ये चौकी काफ़ी कारगर साबित होती है। इसी तरह खिलौना बैंक और अन्य प्रोजेक्ट से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस विद्यालय की खास बात क्या है? 7 घरों की बस्ती वाले मिर्जास गांव की इस स्कूल में कुल 144 में से आधे बच्चे ही इस गांव के हैं। आधे बच्चे आसपास की ढाणियों से चलकर यहाँ पढ़ने आते हैं। जनाना गांव की ढाणियों में रहने वाले अभिभावक राम प्रसाद बताते हैं कि उनकी ढाणी से जनाना और मिर्जास गांव की स्कूल की दूरी बराबर पड़ती है, लेकिन इस स्कूल के स्टाफ की लगन और यहाँ बच्चों को पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वह अपने बच्चों को दाखिला इसी स्कूल में करवाते हैं। सर, हमने वो कुछ चीज़ों को लेकर के पॉइंट बंद किया था। सबसे पहला तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स रोज़ाना स्कूल कैसे है, इसके लिए हमने सबसे पहले गार्जियन से मिलके उनको नियमित ठहराव किया। नियमित ठहराव की स्थिति हमारी ये है कि 95% उपस्थिति रहती है विद्यालय में। दूसरी चीज़, हमने केवल टीचिंग को पुराने ट्रेडिशनल टीचिंग के आधार पर नहीं लेकर के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने की सोची और कक्षा 1 से ही बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। वीकली छोटी मोटी एक एक्टिविटी हर बच्चे को करवा देते हैं, जिससे वो हमने वर्कबुक का काम वर्कबुक बच्चे को घर पे नहीं दे करके स्कूल में क्लासरूम में
एक निर्धारित डे तय करके करवाया है, जिसके लिए हमने शॉर्पनर, पेंसिल और आवश्यक सामग्री भी विद्यालय से उपलब्ध करवाई बच्चों को, ताकि वो बार बार घर वालों को ये नहीं कहे कि आज मेरी शॉर्पनर खो गया, आज पेंसिल खो गई या फिर टूट गई है, उससे भी घर वाले परेशान नहीं हो और इजी वातावरण में बच्चा सीख सके। ऐसी परेशानियों से कई बार बच्चे क्या होते हैं फर्स्ट और सेकंड के वो स्कूल से दूर होने लग जाते हैं। वैसे में जब उनको सारी चीज़ें स्कूल में मिल जाएगी तो वो दूर नहीं बढ़ जाएगा। ये किया है। बड़ी कक्षाओं में हमने छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की है। कुछ एक प्रैक्टिकल वो कैसे कर सके उसके लिए हमने कार्डबोर्ड, गत्ते या फिर अपने आसपास पड़ी हुई सामग्री का उपयोग करके उनको सिखाया है। सर पिछले सेशन की बात बताऊं मैं आपको, पिछले 3 सेशन से क्या बताऊंगा। 2016-17 हमारे पास 8वीं में बोर्ड में 6 बच्चे नामांकित थे और 6 ने सभी विषयों में A+ ग्रेड प्राप्त किया है। और आज तक शिक्षा की गुणवत्ता ही देखें कि 100 बच्चों को पूरे ज़िले में लैपटॉप दिए जाते हैं। 14 लैपटॉप गत 3-4 वर्षों में बच्चे लेके आ चुके हैं इसी गांव के 8वीं बोर्ड के माध्यम से। तो ये स्कूल के शैक्षिक स्तर को ही इंगित करता है। सर हमसे शैक्षणिक गतिविधियों में स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से बच्चों के साथ करवाते हैं। अब तक 7 बच्चे हैंडबॉल और क्रिकेट में स्टेट लेवल पे जा चुके हैं। इसके साथ साथ हम शैक्षणिक में विज्ञान मेलों में भी बच्चों को ले जाते हैं, गणित की क्विज़ेज में भी भाग लेते हैं। तो हमने 2 बार स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन प्राप्त की और इस बार हमने गणित क्विज़ में स्टेट लेवल पे फर्स्ट आकर के नेशनल लेवल के लिए नामित हुए थे, मगर कोविड के कारण वो प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो गई और बच्चे जा नहीं पाए। इसी विद्यालय के बच्चों ने इंटरनेशनल साइंस फेयर IIFS 4था IIFS कलकत्ता में हुआ था, वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था एक बच्चे ने और मैंने खुद। गांव की मूलतः 60 घरों की बस्ती है ये और 500 के लगभग की आबादी है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पालड़ी जोधा है और 7 किलोमीटर जनाना रह जाता है। मगर जानाना, पालड़ी और मिर्जास के अमूमन लोग खेतों में ही निवास करते हैं। तो इन आसपास की डाणियों से मिला करके 144 बच्चे आज यहाँ अध्ययनरत हैं और 144 में से केवल 60 बच्चे ही यहाँ के निवासी है, बाकी सारे के सारे ही जनाना और पालड़ी जोधा के डाणियों के रहने वाले हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की वजह के कारण से ही भेजते हैं हम कि बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा है और स्टाफ भी सही है, स्कूल का अनुशासन भी सही है, टाइम टू टाइम स्कूल स्टाफ आता है और बच्चे भी वेस्टेज नहीं घूम रहे हैं, ऐसे नहीं है आवारा घूम रहा है। यहाँ से सुबह का टाइम है तो बच्चे आने के बाद में स्कूल में ही रहेंगे और बाकी दूरी हमारे जन्नाना और मिर्जास की बराबर की है। हम पढ़ाई की वजह से यहाँ भेज रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा है और शिक्षा लेगा तो भी बच्चा आगे बढ़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए पंचायत टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हर वीडियो को शेयर करें। भूले नहीं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।